हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में वर्डप्रेस के अंदर अपीयरेंस के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और डेफिनेटली उनके ज़रिए हम पूरी अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है और हम लोगों ने पोस्ट, मीडिया, पेजेस और कमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारे पास अपीयरेंस का मेन्यू आया हुआ है, ऑप्शन आया हुआ है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली आप डैशबोर्ड में आएंगे तो कुछ इस तरह से अपीयरेंस आपको नज़र आएगा। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे आएँ और अपीयरेंस पे क्लिक कर दें। जैसे आप अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे डेफिनेटली आपके पास ये डेफिनेटली ये पेज आ जाएगा और बेसिकली यहाँ पे ये अपीयरेंस का डेफिनेटली ये थीम्स देखो को नज़र आ रही है, बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगी, समझ आए आपको। तो बेसिकली अपीयरेंस क्या कहते हैं, यानी किसी का हुलिया, क्या कहते हैं हम लोग, किसी का हुलिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल लें कि भाई फॉर एग्जाम्पल इंसान की मिसाल लेते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं ना आपका अपीयरेंस यानी कि हुलिया कैसा है। फॉर एग्जाम्पल किसी बाल बड़े अच्छे होते हैं या किसी का हुलिया यानी कि किसी के कपड़े, स्टाइल, सब चीज़ें, समझ आए आपको, हुलिया कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट का हुलिया यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और विजिट वेबसाइट करूँ और यहाँ वेबसाइट पे आऊँ, देखिए वेबसाइट कुछ खास अच्छी नहीं है मेरी, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, समझ जाए आपको। तो मैं थीम्स पे क्लिक करूँ या अपीयरेंस पे क्लिक करूँ, डेफिनेटली दोनों जगह मैं एक ही जगह पहुँचूंगा, या तो इस पर क्लिक करूँ या तो इस पर क्लिक करूँ, मैं इसी जगह पहुँचूंगा, समझ जाए आपको। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ थीम्स मौजूद है, यानी कि पहली थीम तो डेफिनेटली इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ये थीम मौजूद है और मेरे पास ये थीम भी मौजूद है। तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इस पर क्लिक कर दूंगा, या अगर मुझे ये करना है तो मैं क्या इस पर क्लिक करूँगा, मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है यानी कि आपकी वेबसाइट इस तरह लगेगी, मुझे सही लगा तो मैं क्या करूँगा एक्टिव कर दूंगा, तो बेसिकली मेरे पास ये थीम बन जाएगी, समझ जाए आपको। और अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट को इस तरह नज़र आ रही है, समझ आपको। तो देख काफ़ी बेहतर है मगर डेफिनेटली कुछ खास अच्छी नहीं है, समझ आपको। तो अगर मुझे अच्छी वेबसाइट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो वैसे मेरे पास पॉपुलर फीचर बेसिकली इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, समझ आपको। मगर डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे नेट की सहूलत मौजूद नहीं है और डेफिनेटली मेरे नेट पे प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ। मगर मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे ऐड न्यू पे जाएँ और आपको जैसे यहाँ पे इस तरह नज़र आ रही है ना, ये थीम के इस तरह थीम नज़र आ रही है। अगर नेट होगा तो आपके पास यहाँ पे इस तरह नज़र आएगी और यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल, तो अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। बहुत देखें रॉकेट साइंस नहीं है, क्या करना है आपको यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक कर देना है और इस तरह से आपको ये इस तरह नज़र आएंगी, समझ आए। बहुत सारी होंगी, 10-15 होंगी। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा इंस्टॉल के ऊपर, डेफिनेटली आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगी, समझ आए आपको। फिर यहाँ पे अगर इसको एक्टिव कर दीजिएगा डेफिनेटली एक्टिव हो जाएगी, समझ आए आपको। बहुत ही आसान है, बच्चों वाला खेल है। तो बेसिकली मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको ये सारी ऑप्शंस बताता हूँ जो बेसिकली तकरीबन बेसिक बताता हूँ और डेफिनेटली आप बेसिक समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी कोई भी अगर थीम उठाते हैं तो डेफिनेटली आपको वो आसान हो जाएगी, समझ आपको। अच्छा थीम्स क्या है, डेफिनेटली हम बात तो करें थीम्स यहाँ मौजूद है मगर अभी तक ये बात नहीं की थीम्स है क्या। थीम्स बेसिकली आपकी वेबसाइट्स होती है, यानी कि अगर हम मिसाल लें कि अगर आप मेरी वेबसाइट पे आते होंगे तो डेफिनेटली आपको अलग तरीके की वेबसाइट लगती होगी। अगर आप किसी और की वेबसाइट पे जाते होंगे डेफिनेटली आपको अलग वेबसाइट लगती होगी, डेफिनेटली बहुत अलग है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को देखते हैं, यानी कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ये देखूँ तो बेसिकली बहुत डिफरेंट है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट को अलग तरीके से आ जाए तो डेफिनेटली मैं थीम का इस्तेमाल करूँगा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली थीम्स ये खिलाती हैं, यानी कि बहुत सारे डिफरेंशियल्स होती है मगर उसको हम यहाँ पे थीम्स यानी कि एक वेबसाइट कह सकते हैं, समझ आपको। अलग अलग तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली ऑप्शंस मौजूद है। तो हम यहाँ पे एक तो यहाँ पे ऑप्शन है कस्टमाइज़ का, एक तो यहाँ ऑप्शन है कस्टमाइज़ का। अभी कस्टमाइज़ क्या है, कस्टमाइज़ को मैं कुछ इस तरह समझा सकता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपने 0 मीटर गाड़ी ली, आपको पता है कि जब 0 मीटर गाड़ी लेते हैं तो सारे फंक्शन तकरीबन सारी गाड़ियों में एक ही होते हैं। यानी कि मिसाल हम लें कि भाई फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली तो फॉर एग्जांपल टैब होता है, डेफिनेट टैब लगा हुआ है, समझ आए। एक नॉर्मल टाइप का टैब होता है जो गाड़ी में USB, अब तो USB वाला आ गया, तो USB और डेफिनेटली ब्लूटूथ वाला होता है, समझ आए वो तकरीबन। और गाड़ी के व्हील भी सही होते हैं, बस गाड़ी का इंजन भी बिल्कुल सही होता है, स्टैंडर्ड होता है। मगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी बिल्कुल तेज़ भागे, आपकी गाड़ी का साउंड बड़ा ज़बरदस्त हो, तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं इसको कस्टमाइज़ करते हैं, यानी कि अपनी तरफ से इसमें और चीज़ ऐड करते हैं, समझ आपको। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस ने हमें वेबसाइट दी है, मगर अगर हम चाह रहे हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हम कुछ अलग करें या कुछ अच्छी लेकर आए तो बेसिकली हम यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आए आपको। किस तरह से देख रहे थे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कस्टमाइज़ का ऑप्शन है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम कस्टमाइज़ का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप हमारे पास इस तरह से विंडो आ जाएगी। पहले हमारे पास है साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे आ जाना चाहिए, वहाँ पर एक्टिव थीम।
आपको पता होगा कि डेफिनेटली मैंने इस थीम को एक्टिवेट किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई दूसरी थीम को एक्टिवेट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, सही, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आऊँगा चेंज के अंदर और बेसिकली देखिए मेरे पास वही थीम आ गई, समझ जाए आपको। तो यानी कि अगर मैंने गलती से इस थीम को कर लिया है और अगर मैं वापस से दूसरी थीम करना चाहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर दूंगा तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, समझ जाए आपको। वापस से कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, डेफिनेट में वापस से ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास, बेसिकली ये है हमारे पास, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास साइट आइडेंटिटी इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग, सॉरी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे साइट का नाम है, देखिए साइट का नाम क्या है, naveedplus.com है। और ये टैग लाइन क्या है जो आपको नज़र है, ऑनलाइन नज़र आ रही है, बेसिकली ये। अगर आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना तो बेसिकली आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं, समझ जाए आपको। ये बड़ी अच्छी इन्होंने फैसिलिटी दी है हमारे पास वर्डप्रेस वालों ने, कि अगर आप वेबसाइट में कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे आऊँ करूँ, नहीं, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली उसके मुताबिक सारे ऑप्शंस मेरे पास खुल जाएंगे, समझ जाए आपको। तो मैं वापस चले जाता हूँ और डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे साइट आइडेंटिटी है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है इमेज, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली अभी तो मुझे एग्जाम का दिखा रहा है, मगर आपने देखा होगा मेरी वेबसाइट के अंदर कि यहाँ पे नवीद प्लस का लगा हुआ है, समझ जाए आपको। या अगर गूगल की वेबसाइट में जाते हैं तो आपको देखना गूगल के यहाँ एक लोगो लगा होता है, समझ जाए आपको। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह लोगो चाहिए तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेलेक्ट इमेज के अंदर। उसके बाद आपके पास डेफिनेट मीडिया के अंदर पिक्चर्स मौजूद होगी। मैं कहता हूँ ये पिक्चर ओके करता हूँ और मैंने कर दिया स्किप क्रॉपिंग, और अब की बार मैं सेव पब्लिश करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास, अगर छोटी देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास, अब देखें वो बेसिकली हमारे पास ये आ गया पिक्चर, देखें बेसिकली अब देखें वो नहीं आ रहा, ये तो पहले ये था अब ये आ रहा है, समझ आपको, बेसिकली ये पिक्चर है, समझ आपको। तो बेसिकली ये है हमारे पास। पीछे आएंगे वापस, उसके बाद हमारे पास ये वेबसाइट कलर, यानी कि अगर वेबसाइट कलर पर चेंज करना चाहें, हम कहें क्या कि भाई हमारे कलर के वेबसाइट कलर इस तरह से हो जाए, समझ जाए आपको। तो देखिए वेबसाइट देखें टेक्स्ट कलर, देखें यहाँ देखिएगा, देखें वेबसाइट कलर, देखें टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जो आप कलर अच्छा लगे तो आप कर लीजिएगा, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है हेडेड इमेज, यानी कि हेडेड में देखें इमेज होती है, तो मैं यहाँ पे एक इमेज डाल के दिखाता हूँ आपको, ओके करता हूँ और मैं इसकी क्रॉपिंग करता हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, देखा मैं बेसिकली हेडेड, देखिए इस तरह से अगर आपको पिक्चर चाहिए डेफिनेट आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, समझ जाए आपको। और हम लोग सेव पब्लिश कर लेते हैं और उसके बाद पीछे आते हैं, समझ जाए आपको। बैकग्राउंड की इमेज, यानी बैकग्राउंड के पीछे का इमेज डालना हो या कुछ करना हो बेसिकली वो भी कर सकते हैं। मैं वो दिखाता हूँ किस तरह से मैं ट्रेंड करता हूँ आपको और प्लेस करता हूँ। ओके, अब जैसे मेरे वेबसाइट के देखें पीछे नहीं इस तरह इमेज आती थी, वैसे वो आती, समझ जाए आपको। मगर वैसे बहुत बुरी लग रही तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, समझ जाए आपको। उसके बाद मेन्यूज़, यानी कि आपके वेबसाइट की मेन्यूज़ हैं। अब जैसे मेरे पास माई मेन्यू के नाम से बना हुआ है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपना मेन्यू बनाऊँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड न्यू मेन्यू में क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखा है न्यू मेन्यू नेम, यानी कि नए मेन्यू का नाम दो। तो मैंने कहा कंप्यूटर के नाम, सही, क्रिएट करता हूँ। और उसके बाद ये कह रहा है कि आपको कंप्यूटर के अंदर फिर आइटम यानी क्या क्या डालना है। तो मैंने कहा मुझे कंप्यूटर के अंदर ये चाहिए, मुझे कंप्यूटर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, से होम चाहिए, समझ आए आपको। यानी कि मैंने कंप्यूटर का जो मेन्यू बनाया उसके अंदर क्या चाहिए, डेफिनेटली यहाँ लिंक्स है, यानी कि पेजेस है। ये आपको पता होगा कि जब पेजेस बनाए थे तो मैं आपको दिखाए थे, तो बेसिकली ये मेरा पेजेस है, यानी कि मेन्यू के अंदर ये पेजेस का लिंक होगा। कर देता हूँ मैं यहाँ पे और उसके बाद दिखा दूँ क्या कर रहा हूँ मेरे को। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मेन्यूज़ है इस तरह, समझ जाए आपको। तो बेसिकली मैं यहाँ कहीं भी जा सकता हूँ, समझ जाए आपको। मैं दिखाता हूँ सही ना आपको, मैं करके दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ये विडगेट, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और डेफिनेटली ये विडगेट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि मिसाल लेते हैं भाई, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं हमें क्या जो इम्प्रूवमेंट की वो आई नहीं आई। ये देखें हमने देखें यहाँ पे आइकन डाला था वो आ गया, समझ जाए आपको। और देखिए मेरे पास यहाँ पे रिसेंट आ गई, समझ जाए आपको। ओ और गलती से मैंने वो कर दिया। बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे देखिए मेन्यू मेटा, समझ जाए आपको। बेसिकली यहाँ पे चीज़ आ गई, समझ जाए आपको। अच्छा भाई, तो मैं क्या सिखाया आपको, सिखाता है विडगेट। विडगेट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। विडगेट क्या होता है, बेसिकली आप यहाँ पे क्या डालना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज है। मैं यहाँ पे कुछ और डालना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, सही। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे विडगेट में चले जाऊँगा और विडगेट में बेसिकली कह रहे हैं कि आपको वेबसाइट में क्या क्या चाहिए। तो मैं कहूँ मुझे सर्च चाहिए, तो बेसिकली यहाँ सर्च आ जाएगा। मैं कैलेंडर चाहिए, मैं कहता हूँ ये आ जाए, मैं कहता हूँ ये आ जाए, पेजेस आ जाए यहाँ पे, मैं ये आ जाए, ये आ जाए, सर्च आ जाए, समझ जाए आपको। ये सब करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेव करते हैं और सेव करते हैं, समझ जाए आपको। बेसिकली हमारे ये चीज़ें आ गई। अब उसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास आया नहीं आया। ये लीजिए देखा, बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे अगर आपको कलर नज़र देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या कैलेंडर ऐड हो गया, समझ जाए आपको। मैं एक काम करता हूँ बेसिकली यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पिक्चर को हटा देता हूँ
हाइड इमेज, सही, तो ताकि आपको अच्छे नज़र आ जाए मैं क्या कर क्या रहा हूँ। और ये देखिए देखें आप देख रहे हैं बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कैलेंडर आ गया। किस तरह से आया? बेसिकली हम लोग गए थे कहाँ पे, हम गए थे डेफिनेटली कस्टमाइज़ के अंदर, और यहाँ हमने कहा विडगेट्स। विडगेट्स बेसिकली क्या होता है, हमारे पास क्या क्या कुछ चाहिए, समझ आपको। तो बेसिकली हमारे विडगेट्स यहाँ मौजूद है, यानी क्या चाहिए, यानी अर्काब चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा, समझ आपको। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको चीज़ चाहिए वो यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। विडगेट्स आप देख रहे हैं, तो बेसिकली ये जो एरिया है, ये विडगेट एरिया नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का ये एरिया, यानी कि देख रहे हैं ये एरिया, जब मैं माउस कर रहा हूँ बेसिकली ये एरिया। तो उसमें क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए आपको, ये चाहिए टेक्स्ट चाहिए, तो आप सिंपली क्लिक कर ड्रैग फेंक दो आप, तो बेसिकली आपको ये मिल जाएगा, समझ आपको। सॉरी। तो बेसिकली ये हमारे पास लेक्चर है किस पे, अपीयरेंस पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझा सका मैं आपको। बेसिकली आप खुद भी जाके बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझे आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। चल देन, अल्लाह हाफ़िज़।